अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि जुमला किसे कहते हैं। अल्फाज का मजमुआ जो कोई मायने दे जुमला कहलाता है। मतलब अल्फाज के ऐसा मजमुआ जिससे कोई बात वाज़े हो रही हो, कोई मायने दे रही हो, मफ़हूम वाज़े हो रहा हो, उसे जुमला कहते हैं। ठीक है, जुमलों की 3 इक़साम मैं आज को पढ़ाऊँगी। एक है इस्तफ़हामी यानी सवालिया, इस्तफ़हामी जुमला या इस्तफ़हामिया जुमला भी इसको कहा जाता है, जिसमें कोई ना कोई सवाल पूछा जाता है और सवाल के आखिर में सवालिया निशान भी लगाया जाता है। ठीक है, ऐसे जुमले जिनमें कोई सवाल पूछा जाए उसे इस्तफ़हामी जुमला या सवालिया जुमला भी कहते हैं। ठीक है, कि इन सवाल जो होते हैं उनमें ये अल्फाज ज़रूर आते हैं: क्या, कौन, कब, कैसे, क्यों, कहाँ। इसमें कोई ना कोई बात पूछी जाती है। और इकरारी जुमला, ऐसे जुमले जिनमें किसी बात का इकरार किया जाए उसे इकरारी जुमला कहते हैं। जैसे कि ये जुमला जो है जी हाँ से शुरू हो सकता है। अगर कोई जुमला जी हाँ से शुरू हो रहा हो तो इसे इकरारी जुमला कहते हैं। इनकारी जुमला, ऐसे जुमले जिसमें किसी बात का इनकार किया जाए, जी नहीं, जैसे यहाँ पर मिसाल दिया भाई, और ऐसे जुमले के शुरू में जी नहीं आता है, उन्हें इनकारी जुमला या इनकारिया जुमला भी कहते हैं। इस्तफ़हामिया जुमला, इकरारी जुमला और इनकारी जुमला। इनकारी जुमले के आखिर में सवालिया निशान भी लगाया जाता है। अब ये समझ देख लीजिए, दिए गए सवालिया जुमलों को मिसाल के मुताबिक इकरारी जुमले में तब्दील कीजिए। मिसाल के मुताबिक यानी जहाँ जो एक मिसाल दी है उन्होंने हल करके दी है, उसी के मुताबिक हमें इन तमाम सवालिया जुमलों को इकरारिया जुमलों में तब्दील करना है। क्या आप मेरे हम जमात हैं? जी हाँ, मैं आपका हम जमात हूँ। और यहाँ पर हम जवाब लिखने के बाद खत्मा लगाते हैं और सवाल लिखने के बाद हम सवालिया निशान लगाते हैं। क्या आपने सबक याद कर लिया? तो आप इकरारी जुमला बना रहे हैं तो इसलिए आप जी हाँ लिखेंगे। जी हाँ, मैंने सबक याद कर लिया। क्या बाहर बारिश हो रही है? जी हाँ, बाहर बारिश हो रही है। क्या तुम सुबह सवेरे उठते हो? जी हाँ, मैं सुबह सवेरे उठता हूँ। क्या तुम्हारे पास किताबें हैं? जी हाँ, मेरे पास किताबें हैं। अब दूसरी मर्ज देखिए, दिए गए सवालिया जुमलों को मिसाल के मुताबिक इनकारिया जुमलों में तब्दील करना है। इस्तफ़हामी जुमला क्या है? क्या तुम मेरे महल्ले में रहते हो? जी नहीं, मैं आपके महल्ले में नहीं रहता। क्या आप खलाबाज हैं? जी नहीं, मैं खलाबाज नहीं हूँ। क्या आप मुझे जानते हैं? जी नहीं, मैं आपको नहीं जानता। क्या आपके पास पेंसिल है? जी नहीं, मेरे पास पेंसिल नहीं है। क्या आपका पसंदीदा रंग सुनहरी है? जी नहीं, मेरा रंग सुनहरी नहीं है। तो हम इसमें इस बात का इनकार कर रहे हैं, तो इसलिए यह इनकारिया जुमला है। उम्मीद है ये काम आपको समझ में आ गया होगा और ये काम आपको अपनी बुक्स में करना है। उसके बाद आप अपनी क़वाइद इंशा की बुक में देखिए, पेज नंबर 62 पर इस्तफ़हामिया जुमलों की इनकारी और इक़रारी जुमलों में तब्दीली। दर्ज झेल जुमलों को गौर से पढ़िए। क्या सड़क पर भीड़ थी? जी हाँ, सड़क पर भीड़ थी। सड़क पर भीड़ नहीं थी। क्या सदफ रो रही है? जी हाँ, सदफ रो रही है। और तीसरा जुमला है, सदफ नहीं रो रही है। क्या तुम बाज़ार जाओगे? जी हाँ, मैं बाज़ार जाऊँगा। और तीसरा जुमला है, मैं बाज़ार नहीं जाऊँगा। इनमें तीनों ही इक़साम के जुमले शामिल हैं। सबसे पहला जुमला है इस्तफ़हामिया, इनकारिया और इस्तफ़हामिया, इक़रारिया और फिर इनकारिया जुमले। ठीक है। अच्छा, यहाँ पे एक्सप्लेन किया गया है वही उन्हीं बातों को जो मैंने आपको बताई थी कि इस्तफ़हामिया जुमले में कोई सवाल पूछा जाता है और सवाल निशान इस्तेमाल किया जाता है। इक़रारी जुमले में किसी बात का इकरार किया जाता है और हाँ में जवाब दिया जाता है। और इस जुमला नंबर हिस्सा जी में जो दिया गया था वाले हिस्से में इनकारिया जुमला है, जिसमें इनकार किया जाता है जुमले का या किसी सवाल का इनकार में जवाब दिया जाता है, उसे इनकारिया जुमला कहते हैं। अब यहाँ पर सरगर्मियाँ दी गई हैं। सवाल नंबर 1 है, दर्ज झेल इस्तफ़हामिया जुमलों को इनकारी जुमलों में तब्दील करके दोबारा लिखें। क्या तुम शरबत पियोगी? मैं इसकी एक मिसाल बता देती हूँ।
تو اس کا جواب میں آپ لکھیں گے نہیں میں شربت نہیں پیوں گی، یہ اس کا انکاریہ جملہ بن گیا۔ اسی طرح آپ کو ان تمام جملوں کا انکاریہ جملہ بنانا ہے۔ یہاں پر یہ ایکسرسائز دیکھ لیجئے، درج ذیل جملوں کو استفہامیہ اور انکاری جملوں میں تبدیل کریں۔ یہاں پر انہوں نے جواب دیا ہوا ہے یعنی اقراری جملہ دیا ہوا ہے، جس کو آپ سوالیہ جملے میں اور انکاریہ جملے میں تبدیل کریں گے۔ میں اس کی ایک مثال آپ کو بتا دیتی ہوں۔ عارف نے افضل کو خط لکھا۔ کیا عارف نے افضل کو خط لکھا؟ اور اینڈ میں آخر میں سوالیہ نشان لگا دیں گے، اور اس کا انکاریہ بنانے کے لیے لکھیں گے عارف نے افضل کو خط نہیں لکھا۔ اس طرح یہ انکاریہ جملہ بن جائے گا۔ اور اب باقی کی مثالیں، دھوبی نے کپڑے دھوئے، میں نے کتاب پڑھی، اظہر نے مسافر کا شکریہ ادا کیا، مجھے سردی لگ رہی ہے۔ تو اس کو آپ استفہامی اور انکاری جملے میں تبدیل کریں گے۔ تیسری ایکسرسائز ہے، تیسری مشق ہے، کوئی سے 3 افہامی جملے لکھیں اور انہیں اقراری جملوں میں تبدیل کریں۔ آپ اپنی طرف سے بنا کر لکھیں گے، جیسا آپ کا دل چاہے آپ سوالیہ جملہ بنائیے، سوالیہ نشان ضرور لگائیے اور پھر ان کو اقراری جملے میں تبدیل کریں۔ امید ہے آپ کو اپنا یہ ہوم ورک سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ اللہ حافظ۔